बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत। आज हम हाज़िर हैं इंतहाई एक अहम मौज़ू के साथ। क्या जो दुनिया में मौजूद निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है, उन्होंने क्या डिलीवर किया है। आज हम बात करेंगे जमहूरियत और इस्लाम का थोड़ा सा कंपैरिज़न करने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, जमहूरियत कहती है कि वोट सबका बराबर है, लेकिन रब का हुक्म थ्रू कुरान में क्या है? कुरान में सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 9 है, क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? तो दूसरा कंपैरिजन आता है कि जमहूरियत कहती है कि हाकमियत सिर्फ अवाम की है, लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है सूरत इनाम की आयत नंबर 57 नंबर आयत है कि हाकमियत सिर्फ और सिर्फ रब ताला की, अल्लाह ताला की है। नंबर 3, जमहूरियत कहती है कि हक का मेयार अक्सरियत है। जमहूरियत अवाम की जो राय होगी वही होगी, लेकिन कुरान कहता है सूरत इनाम की आयत नंबर 116 है कि अक्सरियत तो भटके हुए लोगों की है। और चौथी बड़ी बात जो जमहूरियत ये कहती है कि कोई भी हाकम बन सकता है, कोई भी आम बंदा उठ के हाकम बन सकता है, लेकिन कुरान कहता है कि हाकम बनने के अहल वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में जहाद करते हैं। सूरत नंबर हज है, आयत नंबर 39 का ये मफ़हूम है। जमहूरियत कहती है कि हुकूमत मांगनी पड़ती है। नंबर 5 ये कंपैरिजन है। और हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है, बुखारी शरीफ की हदीस है, 6923 नंबर हदीस है और 6923 नंबर हदीस है। उसका मफ़हूम है कि जो लोग हुकूमत की तलब करें वो इसके अहल नहीं हैं। और छठा नंबर जो कंपैरिजन है कि वो जमहूरियत कहती है कि औरत हुक्मरान बन सकती है, लेकिन हदीस है बुखारी शरीफ की 4425 नंबर हदीस है, वो ये कहती है कि जिस कौम की हुक्मरान औरत बन गई वो कभी फलाह नहीं पा सकती। बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बहुत शुक्रिया।